हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। वो दवाइयाँ जो सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस पर काम करती हैं। आप सोचिए, हमारा दिमाग और नर्वस सिस्टम ही तो पूरे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। लेकिन कभी-कभी हमें इन्हें शांत करने, सुन्न करने या इनके काम करने के तरीके को थोड़ा बदलने की ज़रूरत पड़ती है। और बस यहीं पर आती हैं सीएनएस ड्रग्स। तो आइए इन दवाइयों की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अच्छा, इस पूरे सफ़र को आसान बनाने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम सीएनएस ड्रग्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये होती क्या हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे एनेस्थेटिक्स पर। ये वो दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से हमें दर्द महसूस नहीं होता। इसके बाद हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की बात करेंगे, जो मन को शांत करती हैं और नींद लाने में हेल्प करती हैं। और आखिर में हम एंटीसाइकोटिक्स को समझेंगे, जो सीरियस मेंटल कंडीशंस को मैनेज करने में काम आती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी दवाई को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उस सिस्टम को समझें जिस पर वो काम कर रही है। तो सबसे पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बिल्कुल बेसिक बातें जानेंगे और देखेंगे कि इन दवाइयों को आखिर किन किन कैटेगरीज में बांटा जाता है। तो ये है हमारा चैप्टर 5 पी केमिस्ट्री, ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ये चैप्टर उन दवाइयों के बारे में है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। Study of the following category of medicinal compounds with respect to classification, chemical name, IUPAC name, chemical structure, compounds marked with star, uses, stability and storage conditions, different types of formulations and their popular brand names. आसान शब्दों में इसका मतलब है कि इस चैप्टर में हम अलग-अलग दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे और हर दवाई के लिए हम उसका क्लासिफिकेशन, उसका केमिकल नाम, उसका स्ट्रक्चर, उसके इस्तेमाल, उसे कैसे स्टोर करना है, वो किस किस फॉर्म में आती है और मार्केट में उसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या हैं, ये सब जानेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी मेन कैटेगरीज हैं। पहली है एनेस्थेटियास, यानी वो दवाइयाँ जो सर्जरी के टाइम सुन करने के काम आती हैं। दूसरी है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, जो टेंशन कम करके नींद लाने में मदद करती हैं। तीसरी है एंटीसाइकोटिक्स, जो सीरियस मेंटल प्रॉब्लम्स के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। चौथी है एंटी कन्वल्सेंट्स, जो मिर्गी के दौरों को रोकती हैं। और पांचवी है एंटी डिप्रेसेंट्स, जो डिप्रेशन से लड़ने में हेल्प करती हैं। Drugs acting on central nervous system. The CNS is responsible for controlling and regulating many of our bodily functions, including our thoughts, emotions and movements. इसका मतलब ये है कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी CNS ही हमारे विचारों, हमारी फीलिंग्स और हमारी हर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। Drugs that act on the CNS can have a wide range of effects, depending on the specific drug and the way it interacts with the brain. मतलब सीएनएस पर काम करने वाली दवाइयों का असर भी बहुत अलग-अलग हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी दवाई है और वो दिमाग के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रही है। चलिए कुछ कॉमन टाइप्स देखते हैं। स्टिमुलेंट्स विच इंक्रीज एक्टिविटी इन द सीएनएस। स्टिमुलेंट्स सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। सोच लीजिए कैफीन या कोकेन की तरह, जिससे एनर्जी और अलर्टनेस फील होती है। डिप्रेसेंट्स विच स्लो डाउन एक्टिविटी इन द सीएनएस। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हैं डिप्रेसेंट्स, जो एक्टिविटी को धीमा कर देती हैं, जैसे अल्कोहल, जिससे आराम और नींद जैसा महसूस होता है। एंटीसाइकोटिक्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स सच एज स्किज़ोफ्रेनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। ये दवाइयाँ स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज करती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट डिप्रेशन। एंटी डिप्रेसेंट्स डिप्रेशन से फाइट करने के लिए दिमाग में सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल बढ़ाती हैं। एंग्जियोलिटिक्स विच आर यूज्ड टू ट्रीट एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। और आखिर में एंग्जियोलिटिक्स, जो एंग्जाइटी यानी बेचैनी का इलाज करती हैं। अब जब हम बेसिक कैटेगरी समझ चुके हैं, तो चलिए पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी एनेस्थेटिक्स में थोड़ा गहराई से जाते हैं। ये वो दवाइयां हैं जिनके बिना आज के टाइम में सर्जरी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। एनेस्थीसिया। Anesthesia are drugs that are used to induce anesthesia, which is a temporary loss of sensation or awareness. इसका सीधा सा मतलब है, एनेस्थीसिया वो दवाइयां हैं जो थोड़ी देर के लिए हमारी महसूस करने की शक्ति या होश को खत्म कर देती हैं। इन्हें दो मेन टाइप्स में बांटा जाता है। लोकल एनेस्थीसिया blocks the sensation of pain in a specific area of the body. पहला है लोकल एनेस्थेटिक्स, जैसे डेंटिस्ट दांत निकालने से पहले सिर्फ मसूड़े को सुन्न करते हैं ना, बस वही। ये शरीर के एक खास हिस्से में दर्द को ब्लॉक कर देते हैं।
General anesthesia causes a loss of consciousness and a general loss of sensation throughout the body. दूसरा है जनरल एनेस्थीसिया। ये बड़ी सर्जरीज के लिए होते हैं जो पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश कर देते हैं ताकि पूरे शरीर में कुछ भी महसूस ना हो। क्लासिफिकेशन ऑफ एनेस्थीसिया। इनके वर्गीकरण में आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स के एग्जाम्पल हैं लिडोकेन, ब्यूपेवैकेन। जनरल एनेस्थीसिया में आते हैं थियोपेंटल सोडियम, प्रोपोफोल। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स वो हैं जो सांस के थ्रू दिए जाते हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड। और इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स वो हैं जो सीधे नस में दिए जाते हैं, जैसे केटामीन हाइड्रोक्लोराइड। तो चलिए अब पहली दवाई को डिटेल में देखते हैं। थियोपेंटल सोडियम। इसका केमिकल नाम है सोडियम 5 इथाइल 5 पेंटान 2 आइल 2 सल्फाइनलीन 1,3 डायजिलेन 4,6 डायोन। हाँ, ये इसका केमिकल नाम है जो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। स्क्रीन पर इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है जो बताता है कि इसके एटम्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अब इसके यूजेस यानी इस्तेमाल देखते हैं। दे आर यूज्ड टू ट्रीट कन्वल्शंस एंड रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसका उपयोग दौरों के इलाज और खोपड़ी के अंदर के बढ़े हुए प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है। थियोपेंटल सोडियम may be employed in the ICU to provide sedation for patients requiring mechanical ventilation. यानी ICU में जिन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर रखा जाता है उन्हें शांत रखने के लिए भी ये दवाई दी जाती है। It helps to achieve a state of sedation and unconsciousness in critically ill patients. ये गंभीर रूप से बीमार मरीजों में बेहोशी की स्थिति लाने में मदद करता है। Thiopental sodium can be used in the management of status epilepticus. इसका उपयोग स्टेटस एपिलेप्टिकस के मैनेजमेंट में किया जा सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें दौरे लगातार और बहुत लंबे समय तक आते रहते हैं। थियोपेंटल सोडियम के बारे में थोड़ी और जानकारी। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। It should be stored at 22 degrees Celsius. Thiopental remains stable and sterile for 6 days and well beyond 7 days at 3 degrees Celsius. इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे सही टेम्परेचर पर स्टोर करना होता है, जैसे 22 डिग्री सेल्सियस पर। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस हैं, इंजेक्शन, पाउडर और सोल्यूशन। इसका मतलब है कि ये इन अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हैं। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं थियोजेक्स, पेंटोन, पेंटोथाल, अनेस्थाल। अच्छा, अब इसी कैटेगरी की एक और फेमस दवाई पर आते हैं, केटामीन हाइड्रोक्लोराइड। Ketamine hydrochloride is the hydrochloride salt of a synthetic derivative of cyclohexanone with analgesic and anesthetic activities. सिंपल शब्दों में ये एक सिंथेटिक दवाई है जिसमें दर्द कम करने वाले और बेहोश करने वाले दोनों ही गुण होते हैं। Ketamine is an NMDA receptor antagonist with a potent anesthetic effect. ये दिमाग में NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके काम करती है, जिससे एक पावरफुल एनेस्थेटिक इफेक्ट मिलता है। इसका केमिकल नेम है 2,2-क्लोरोफिनल 2,2-मेथिलेमिनो क्लोरोसाइक्लोनोनेच क्लोराइड। स्क्रीन पर आप केटामीन का केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब इसके यूजेस पर आते हैं। केटामीन इज प्राइमरीली नोन फॉर इट्स एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज। इसका मेन काम तो एनेस्थीसिया देना ही है। केटामीन कैन ऑल्सो प्रोवाइड इफेक्टिव पेन रिलीफ, लेकिन ये एक बहुत असरदार पेन किलर भी है, खासकर जब मॉर्फिन जैसी दवाइयाँ काम नहीं करती। केटामीन हाइड्रोक्लोराइड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन वेटरनरी मेडिसिन। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका इस्तेमाल इंसानों के साथ साथ जानवरों की सर्जरी में भी बहुत ज़्यादा होता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। इट शुड बी केप्ट इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर एंड इन अ ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड प्लेस। इसे सूखी और हवादार जगह पर एक टाइट बंद कंटेनर में रखना ज़रूरी है। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, लिक्विड सॉल्यूशन और पाउडर। ये लिक्विड और पाउडर दोनों फॉर्म्स में आती हैं और इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं केटेलार, केटमिम, ब्यूपिवकेन और केटेरोला। हमारी अगली दवाई है प्रोपोफॉल। इसे शायद आपने मूवीज में भी देखा होगा। प्रोपोफॉल इज एन इंट्रावेनस एनेस्थेटिक यूज्ड फॉर प्रोसीजरल सेडेशन। ये एक इंट्रावेनस यानी नस में दी जाने वाली एनेस्थेटिक है जो बहुत तेजी से अपना असर दिखाती है। इसका केमिकल नेम है 2,6 डाइआइसोप्रोपाइल फेनॉल 2,6 बिस्प्रोपान 2 याइल फेनॉल। अब इसके यूजेस देखते हैं। यूज एज एनेस्थेटिक, प्रोपोफॉल इज यूज्ड टू पुट यू टू स्लीप एंड कीप यू अस्लीप ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया। इसका इस्तेमाल आपको सुलाने और सर्जरी के दौरान सुलाई रखने के लिए किया जाता है। प्रोपोफॉल इज ऑल्सो यूज्ड टू सेडेट अ पेशेंट हु इज अंडर क्रिटिकल केयर एंड नीड्स अ मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसका उपयोग उन पेशेंट्स को शांत करने के लिए भी किया जाता है जो क्रिटिकल केयर में हैं और जिन्हें मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट बात, रेफ्रिजरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी इसे फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, इट शुड बी स्टोर्ड बिटवीन द टेम्परेचर्स ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस टू 22 डिग्री सेल्सियस। बस इसे 4 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर करना होता है। इसके टाइप ऑफ फॉर्मुलेशंस हैं एमल्शन,
सस्पेंशन, इंजेक्टेबल और पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं डिप्रीवान, फ्रेजिनियस प्रोपो। चलिए अब हम दवाइयों की एक ऐसी कैटेगरी पर आते हैं जो बेहोश नहीं करती बल्कि दिमाग को शांत करती हैं। ये हैं सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। तो इनमें और एनेस्थेटिक्स में आखिर फर्क क्या है? आइए इसे समझते हैं। यहाँ फर्क समझना बहुत आसान है। Sedatives are drugs that reduce irritability or excitement, promoting a sense of calm and relaxation. Sedatives का काम है चिड़चिड़ाहट और उत्तेजना को कम करके आपको शांत करना। Hypnotics are drugs specifically used to induce sleep, जबकि hypnotics का एक ही काम है, आपको सुलाना। तो एक आपको आराम देता है और दूसरा नींद लाता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हाइप्नोटिक्स। इन्हें कई वर्गों में बांटा गया है, जैसे बेंजोडाइजिपाम्स, जिसमें आते हैं डायज़ेपैम, अल्प्राज़ोलैम, नॉन बेंजोडाइजिपिन हिप्नोटिक्स जैसे ज़ोलपीडम, बार्बिट्यूरेट्स जैसे फिनोबार्बिटल और मिसलेनियस जैसे क्लोरल हाइड्रेट्स। इन्हें याद रखने के लिए एक मज़ेदार ट्रिक भी है, बिग बेन बार्स मिसलेनियस ड्रिंक्स। अब बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन दवाई डायज़ेपैम की, जो वैलियम ब्रांड नेम से भी बिकती है। डायज़ेपैम इज़ अ मेडिकेशन बिलोंगिंग टू द बेंजोडायज़ेपिन क्लास। ये बेंजोडायज़ेपिन ग्रुप की दवाई है। It is commonly prescribed for its anxiolytic, anti-anxiety, sedative, muscle relaxant और anti-convulsant properties। ये एक तरह से मल्टी टैलेंटेड है। ये एंग्जाइटी कम करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है और दौरे को भी रोकती है। इसका केमिकल नेम है 7-chloro-1-methyl-5-phenyl-3H14-benzodiazepine-2,1। स्क्रीन पर आप इसका केमिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके यूजेस। डायज़ेपैम इज यूज्ड टू ट्रीट एंग्जाइटी, अल्कोहल विड्रॉल एंड सीजर्स। इसका उपयोग एंग्जाइटी, अल्कोहल छोड़ने के सिम्टम्स और दौरों का इलाज करने के लिए किया जाता है। दिस मेडिकेशन वर्क्स बाय कामिंग द ब्रेन एंड नर्व्स। ये दवाई असल में दिमाग और नसों की एक्टिविटी को धीमा कर देती है, जिससे एक शांति का सिग्नल मिलता है। डायज़ेपैम के बारे में कंटिन्यू करते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। डायज़ेपैम इंजेक्शन इज केमिकली स्टेबल फॉर 90 days when stored at 4 degrees Celsius or 30 degrees Celsius. It should be stored in a refrigerator. इसके स्टोरेज के लिए ज़रूरी है कि इसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाए। इसके टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट, ओरल सोल्यूशन, रेक्टल जेल और इंजेक्टेबल सोल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं वैलियम, वैल्टोको और डायज़ेपैम इंटेंसॉल। अब आते हैं अल्प्राज़ोलम पर, जिसे ज़ैनैक्स के नाम से भी जाना जाता है। Alprazolam is a benzodiazepine. It works by enhancing the effects of a certain natural chemical in the body, GABA. ये भी एक बेंजोडाइज़ेपिन है, लेकिन ये काम कैसे करती है? हमारे दिमाग में GABA नाम का एक नेचुरल केमिकल होता है जो एक ब्रेक की तरह काम करता है और दिमाग को शांत रखता है। Alprazolam इसी GABA के असर को और बढ़ा देती है, जिससे हमें शांति फील होती है। इसका केमिकल नेम है 8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-1,2,4-triazole-4-3A-1,4-benzodiazepine। यहाँ स्क्रीन पर अल्प्राज़ोलम का केमिकल स्ट्रक्चर दिया गया है। यूजेस हैं अल्प्राज़ोलम इज यूज्ड टू ट्रीट एंग्जाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर्स। अल्प्राज़ोलम, जैसा कि हम जानते हैं, एंग्जाइटी और पैनिक डिसऑर्डर के इलाज में बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हाँ, इसके गलत इस्तेमाल का भी खतरा रहता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। इट शुड बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस एट रूम टेम्परेचर। इसे हमेशा रूम टेम्परेचर पर, सूखी जगह और बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट और एक्सटेंडेड रिलीज। ये टैबलेट के फॉर्म में आती है, जिसमें एक नॉर्मल रिलीज और एक एक्सटेंडेड रिलीज वर्जन होता है जो धीरे धीरे काम करता है। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं ज़ैनेक्स, अल्प्राज़ोलम इंटेंसिल, ज़ैनेक्स XR और निरावम। अब बात करते हैं नित्राज़ेपैम की। नित्राज़ेपैम इज अ मेडिकेशन दैट बिलोंग्स टू द बेंजोडाइज़ेपिन क्लास ऑफ ड्रग्स। ये भी बेंजोडाइज़ेपिन फैमिली से ही है। इट इज प्राइमरली यूज्ड एज अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट फॉर इंसोम्निया, लेकिन इसका मेन काम है नींद की समस्या यानी इंसोम्निया का इलाज करना। Nitrazepam works by enhancing the effects of gamma-aminobutyric acid, GABA. ये भी GAB के असर को बढ़ाकर काम करती है, जिससे दिमाग शांत होता है और नींद आने में हेल्प मिलती है। इसका केमिकल नेम है 1,3-dio-7-nitro-5-phenyl-2H14-benzodiazepine-2,1. Uses: Nitrazepam tablets should be used for short-term treatment of insomnia only. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसे सिर्फ थोड़े समय के लिए ही यूज किया जाता है। Stability and storage conditions. Nitrazepam should be stored in a cool, dry place away from light and moisture at temperatures between 20 to 25 degrees Celsius. इसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ठंडी, सूखी जगह पर रोशनी और नमी से दूर रखना चाहिए। इसके फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट और इंजेक्टेबल सोल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं मोगाडॉन, निट्रासन और अपोडॉम। अब हम एक अलग क्लास की दवाई पर आते हैं, फिनोबार्बिटॉल, जो एक बार्बिचुरेट है। Phenobarbital belongs to a class of drugs known as barbiturate anticonvulsants.
hypnotics. It is known for being highly addictive. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा आदत डालने वाली होती हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से किया जाता है। केमिकल नेम 5-ethyl 5-phenyl barbituric acid। यहाँ इसका केमिकल फॉर्मूला और केमिकल स्ट्रक्चर भी दिया गया है। Uses phenobarbital may be used in the management of alcohol withdrawal symptoms। इसका उपयोग अल्कोहल छुड़ाने के सिम्टम्स जैसे चिंता और नींद न आना इनको मैनेज करने में किया जा सकता है। It works by controlling the abnormal electrical activity in the brain that occurs during a seizure। ये दौरे के दौरान दिमाग में होने वाली abnormal electrical activity को कंट्रोल करके काम करता है। फेनोबार्बिटॉल पर चर्चा जारी रखते हैं। उसे कंटिन्यू। फेनोबार्बिटॉल इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। तो फेनोबार्बिटॉल एक पावरफुल CNS डिप्रेसेंट है और इसे नींद लाने या एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस। It should be stored in a cool, dry place away from light and moisture at temperatures between 20 to 25 degrees Celsius। इसे भी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच ठंडी सूखी जगह पर स्टोर किया जाना चाहिए। टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट्स, सिरप या एलिक्सर और इंजेक्शन। ये टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन तीनों फॉर्म्स में आती है। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं लुमिनल, सॉल्फुटॉन, मुड्राने, एंथ्रोकॉल, डोनाटाल और एंटीस्पैस्मोडिक। लुमिनल इसका एक बहुत पुराना और फेमस ब्रांड नाम है। और अब हम अपने आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पर पहुंच गए हैं, एंटीसाइकोटिक्स। ये वो दवाइयां हैं जो साइकोसिस जैसी गंभीर मानसिक स्थितियों को मैनेज करने में मदद करती हैं, जहां व्यक्ति का रियलिटी से कनेक्शन कमजोर हो जाता है। Antipsychotics, also known as neuroleptics, are a class of psychotropic medication primarily used to manage psychosis and principally in schizophrenia। Antipsychotics, जिन्हें neuroleptics भी कहते हैं, ये साइकोसिस के इलाज की मेन दवाइयां हैं। साइकोसिस का मतलब है भ्रम या गलत विश्वास होना। ये दवाइयां स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। अब देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, जो केमिकल क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। इसमें फिनोथायाजीन्स, ब्यूटेरोफिनॉन्स, थायोसैंथीन्स और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जैसी कैटेगरी शामिल हैं। याद रखने में हेल्प के लिए एक निमोनिक भी है, फिनो, ब्यूट, थियो, अदर्स आर एटिपिकल। पहली दवाई है क्लोरप्रोमजीन हाइड्रोक्लोराइड। क्लोरप्रोमजीन is an antipsychotic medication. It is primarily used to treat psychotic disorders such as schizophrenia. इसका उपयोग मुख्य रूप से स्किज़ोफ्रेनिया जैसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए किया जाता है। इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर स्क्रीन पर दिया गया है। Uses: Chlorpromazine is a medication used to manage and treat schizophrenia, bipolar disorder and acute psychosis. इसका उपयोग स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और एक्यूट साइकोसिस के इलाज में किया जाता है। It is a member of the typical antipsychotics. ये typical antipsychotics की कैटेगरी में आती है, जो कि इस ग्रुप की पुरानी दवाइयों में से एक है। Stability and storage conditions. Chlorpromazine hydrochloride should be stored at temperature less than 40 degrees Celsius. इसे 40 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाना चाहिए। Formulations हैं टैबलेट्स, ओरल सिरप और इंजेक्शन। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं थोराजीन, लार्ज एक्टल, एबट और केन। अगली दवाई है हैलोपेरिडोल। हैलोपेरिडोल इज एन एंटीसाइकोटिक एजेंट यूज्ड टू ट्रीट स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोसिस। ये एक एंटीसाइकोटिक एजेंट है जिसका उपयोग स्किज़ोफ्रेनिया और दूसरे साइकोसिस के इलाज के लिए किया जाता है। इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर यहां दिखाया गया है। यूजेस: हैलोपेरिडोल इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन मेंटल/मूड डिसऑर्डर्स। इसका उपयोग कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए किया जाता है। इट कैन ऑल्सो ट्रीट बिहेवियरल इश्यूज अमंग चिल्ड्रन। ये सिर्फ साइकोसिस ही नहीं बल्कि बच्चों में बिहेवियर से जुड़ी प्रॉब्लम्स के इलाज में भी हेल्प कर सकती है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस: द हैलोपेरिडोल इंजेक्शन शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। इट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसकी एक खास बात है कि इसे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाना चाहिए और रोशनी से बचाकर रखना होता है। फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट और ओरल सोल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं हल्डोल, हैलोपेरिडोल एले और पेरिडोल। अब हम रिस्पेरेडोन को देखेंगे, जो एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। रिस्पेरेटोन इज यूज्ड टू ट्रीट सर्टेन मेंटल/मूड डिसऑर्डर्स जैसे कि साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑटिस्टिक डिसऑर्डर। एटिपिकल का मतलब है कि ये दवाइयों की नई जनरेशन है जिनके साइड इफेक्ट्स पुरानी टिपिकल दवाइयों से कुछ अलग और अक्सर कम होते हैं। इसका इस्तेमाल साइजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के अलावा ऑटिज्म से जुड़ी चिड़चिड़ाहट को कम करने के लिए भी किया जाता है। रिस्पेरेडोन इज एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर स्क्रीन पर है। यूजेस:
Risperidone is mainly used for the treatment of schizophrenia, bipolar disorder and irritability associated with autism. इसका उपयोग मुख्य रूप से इन्हीं कंडीशंस के इलाज के लिए होता है. Stability and storage conditions. It should be stored at room temperature and away from light and moisture. इसे रूम टेम्परेचर पर रोशनी और नमी से दूर रखना चाहिए. फॉर्मुलेशंस हैं टैबलेट और ओरल सॉल्यूशन. पॉपुलर ब्रांड नेम्स हैं रिस्पेडॉल, एक्ट रिस्पेरेटोन और आजी रिस्पेरेडोन. हमारी अगली दवाई है सुल्पेराइड. Sulpiride is a selective D2 dopamine receptor antagonist indicated to treat chronic and acute schizophrenia. ये एक खास तरीके से काम करती है. ये दिमाग में डोपामीन नाम के केमिकल के D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है. ऐसा माना जाता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में डोपामीन की एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये दवाई उसी को कंट्रोल करती है. इसका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है. Uses. It is prescribed for treating schizophrenia. Sulpiride is a strong drug used for the treatment of mental health conditions and psychosis such as major depression. ये एक पावरफुल दवाई है जिसका इस्तेमाल मेजर डिप्रेशन में भी हो सकता है. Stability and storage conditions. It should be stored in a cool and dry place. इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए. Types of formulations हैं tablets, capsules और solutions. Popular brand names हैं Dogmetal, Esperide, Sulpor और Dolmetal. और ये है हमारी आखिरी स्लाइड. इसमें 3 इंपॉर्टेंट दवाइयां हैं, ओलेंजोपाइन, क्वेटिएपाइन और ल्यूरासाइडोन. पहली है ओलेंजोपाइन. ओलेंजोपाइन इज यूज्ड टू ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. इसका उपयोग स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स का इलाज करने के लिए किया जाता है. इसका केमिकल नाम दिया गया है. यहाँ एक नोट है, यूजेस स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस सेम एज सल्प्यूराइड. यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके उपयोग, स्टोरेज के कंडीशंस और फॉर्मुलेशन काफ़ी हद तक सल्प्यूराइड जैसे ही हैं. ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना आसान हो जाता है. इसके ब्रांड नाम है ज़ाइप्रेक्सा, ज़ाइप्रेक्स, ज़ाइडस. दूसरी है क्वेटिएपाइन. इसका उपयोग भी स्किज़ोफ्रेनिया के लिए होता है. इसका नोट है, यूजेस स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस सेम एज ओलेंजोपाइन. इसकी प्रॉपर्टीज ओलेंजोपाइन जैसी ही हैं. इसके ब्रांड नाम है सेरोक्वेल, सेरोक्वेल एक्सआर. तीसरी है ल्यूरासाइडोन. इसका भी केमिकल नाम दिया गया है. नोट, यूजेस स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस सेम एज ओलेंजोपाइन. इसकी प्रॉपर्टीज भी ओलेंजोपाइन के समान है. इसका ब्रांड नाम है लटूदा. तो हमने देखा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली ये दवाइयाँ कितनी पावरफुल हैं. इन्हें समझना मेडिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. उम्मीद है इस जानकारी से आपको मदद मिली होगी. धन्यवाद.